दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ और आप जान ही रहे हैं कि हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आखिर में तारीख पढ़ रहे हैं वो अगला तारीख कब होगा। आपने देखा होगा 24 तारीख को भी हम लोग आए थे, डेट पड़ा 28 तारीख को, और कहीं न कहीं आए आए दिन जो है लोग धैर्य टूट रहा है। प्रधान जी भी लगातार जो है समझिए कि इस मामले को उठाते रहते हैं और देखते रहते हैं आखिर में कि उत्सुकता पूर्वक कि आखिर में तारीख कब पड़ रहा है, कब निर्णय आएगा। लेकिन कहीं न कहीं बीच में कई बाधाएं आ जाती हैं और प्रधान जी सुबह में जब उठते हैं तो यहाँ से जाते हैं कि आज हर हाल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने देखा था कि अनुराग हत्याकांड में अगर 24 तारीख की बात करें तो उस दिन जो है लालता की पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने कारण बताया गया और डेट बढ़ा दिया गया। आज 28 तारीख है, आज हम लोग फिर आए प्रधान जी के पास में और भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रधान जी आप किस धैर्य के साथ इस चीज को देख रहे हैं, कब तक आखिर में आपके धैर्य परीक्षा होती रहेगी। सर आइए। सर स्वागत आपका। आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। सर आज आप कोर्ट में गए थे, क्या हुआ वहां पे? देखिए वहाँ कोर्ट में पहुंचे जब तो सीधा हम गए थे देखने के लिए, क्या बोलते हैं, लिस्ट लगी थी। अच्छा। तो लिस्ट में डेट पड़ गया था, 10:15 बजे हम पहुंचे थे। तो जाके वहाँ अंदर पूछने लगे जो महिला पेशकार है कि कैसा डेट पड़ गया, इतनी जल्दी प्रस्ताव आ गया क्या? तो कहीं नहीं भैया, प्रस्ताव नहीं आया, जो है आज बैठेंगे नहीं तहसीलदार साहब। हम कहे आज मेरी तारीख थी और आज बैठेंगे ही नहीं। तो उनसे 7 तारीख का डेट मिला था। तो हम कहे हमारा डेट इतना लंबा मत लगाइए, मेरा डेट जो है 3 तारीख को लगाइए। तो वकील साहब भी थे हमारे सरकारी, तो हम कहे वकील साहब 3 तारीख को लगवाइए। तो पेशकार महिला बोले कि भैया 3 तारीख को क्यों जाना, कोई कंडोलेंस हो जाए, प्रस्ताव आ जाए। तो हम कहें कि उनसे ऐसा है कि आप 3 तारीख को लगाइए, अगर कुछ हो जा रहा है तो 7 को लगा दीजिएगा, एक मौका इधर दीजिए, अगर कोर्ट चलेगी तो हमारी फाइल देखी जाएगी। तो वही 3 तारीख को डेट मिला। उसके बाद तहसीलदार साहब देखिए उस दिन उसका तबीयत वाली जहाँ तक बात है कि तबीयत खराब नहीं था, सिर्फ एक बहाना था। फिर ये समझ लीजिए कि उस दिन मौका मिला, फिर जो है आज तहसीलदार साहब नहीं बैठे, भाग गए। उन्हें बैठना चाहिए, फाइल को देखना चाहिए। अब वो भाई देखिए अधिकारी है, अब क्या काम हो गया होगा, बजान हो गई होगी। लेकिन अगर आज बजान हुई है तो हमारे देश विदेश प्रदेश को सबको ये शंका है, ऐसा नहीं तो है कि तहसीलदार साहब ही भाग रहे हैं। उन्हें तो बैठकर फाइल 2 मिनट का काम था। बार बार ये चीजें हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये डेट पे डेट कोई ना कोई अड़चन डाल ही रहे हैं। इसी कारण जो है चाहे होते तो आज मेरी फाइल को निवारण हो गया होता, क्योंकि सुबह से जब हम लोग उठते हैं तो उसी पे ध्यान रहता है कि आज भगवान से हम लोग विनती भी करते हैं कि आज हमारे फाइल को अच्छे से देख के अच्छा निर्णय मिले, क्योंकि जना आप लोगों के चैनल के द्वारा अच्छा संदेश पूरे देश में जाए। लेकिन जब ये चीजें अगर डेट पर पड़ जाता है तो हमारा देश विदेश भी पूरा मायूस में आ जाता है। फोन सब करते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं। बता रहे हैं आपको कि बताए थे आपके चैनल पे कि एक माता जी का इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब जान लीजिए कि हम बुधवार को जाने वाले थे वहां पे बनारस, वो रह रही थी 40 साल से बॉम्बे में, लेकिन उनकी मृत्यु हुई तो सब लोग घर पे आ गए थे। बनारस प्रॉपर घर बनारस में है। तो समझ लीजिए कि हम बुधवार को जाने वाले थे, लेकिन वहाँ कोई वो जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष थी बॉम्बे में, तो 40 साल से रह रही थी। तो सब लोग वहीं लोग बुला लिया कि भैया आप जो क्रियाक्रम करना है 13वें दिन 13 को 13 पड़ता है, तो कहे कि यहीं पे करिए, क्योंकि यहाँ पे रही है और घर पे मत करिए। तो बुधवार को सुबह ही वो फ्लाइट से चले गए बॉम्बे और कुल कार्यक्रम वही हो रहा है। 3 तारीख को 13 ही है और सिर्फ यही मामला को लेके डेट पे ही डेट देखते हुए कुछ मामला मेरा भी हो गया था राजनीति, उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई।
अब सोच लीजिए कि सबका सांसें टंगी रहती है कि आज तहसीलदार साहब देखिए उस फाइल में क्या निर्णय देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है एक बच्चा बच्चा ये चीजें जान रहे हैं कि न्याय के लिए उसका मकान गिर जाए, इन लोगों को आजीवन सजा हो जाए। एक एक बच्चा बच्चा कहते हैं। अगर हम कचहरी से आते हैं तो बच्चे बच्चे पकड़ते हैं कि प्रधान जी ललता घर कब गिरेगा, अनुराग भैया का कब न्याय मिलेगा। तो क्या तहसीलदार साहब को मालूम नहीं है ये चीज? अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लेके और फाइल देख के और जो निर्णय है सही उसको दे देना चाहिए। जैसा कि जब हम लोगों ने वकील साहब से पूछा कि आखिर में कब डेट बढ़ता जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 डेट और बढ़ सकता है। तो क्या वो अंतर्यामी है, ऐसा कुछ कह रहे हैं? अब देखिए, सोच लीजिए कि वकील साहब सरकारी वकील थे, तो सोच लीजिए उन्हें कैसे जानकारी है। हम लोग तो भाई एक शासन प्रशासन पे एक विश्वास पे ही चलते आ रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कि नाक पे जब पानी हो जाता है, उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि हम देखिए फाइल निकलवा लिए हैं। फाइल निकलवा के और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे। क्या हुई है तनी से भी फिक्र नहीं रहती है। और अगर वो डायरेक्शन आ जाएगा तो जान लीजिए कि कानून का बहुत लंबा हाथ होता है। तो जब डायरेक्शन आ जाएगा तो सब नौकरी सबसे प्यारी चीज होती है, तो नौकरी बचाने लगेंगे। तो उसमें हमें विश्वास है कि मेरी फाइल भी देखी जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके अंदर नहीं देखे और आप यहाँ से लिख के और ये नकल नहीं अगर भेजे, या तो जो सामने वाला जो किया है अगर संतुष्ट नहीं है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, चाहे जो अधिकारी हो। तो ये चीजें हम वकील से बात कर लिए हैं। 1-2 तारीख में मेरा डायरेक्शन भी आ जाएगा और उस फाइल में लगेगा। उसके बाद तहसीलदार साहब, वही तहसीलदार साहब देखिए कैसे फाइल को हमारे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा गांव में हमारे कई ठे पक्की नाप हुआ, ऐसे ही हो रहा था। डायरेक्शन ला के तुरंत दौड़ने लगे और सब खड़ा होकर 2-3 घंटा खड़ा होकर उसको नाप कराएं और देखें। जैसा कि अगर देखा जाए तो मुझे भी कष्ट होता है कि आखिर में अधिकारी जो है मतलब किसी व्यक्ति को इतना लाचार क्यों कर देते हैं कि उसे कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के बाद डायरेक्शन लेकर आओ, उसके बाद तब काम होगा। आखिर में अगर अधिकारी वो सही समझ अगर काम ही कर दें, जनता दौड़ने वाला काम में आ रहा है। सरकारें कहती हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है, प्रशासन जो है, सब गरीबों के लिए है, समस्या को देखने के लिए है, लेकिन जब समस्या ही समस्या बन जाएगी तो आखिर में कैसे न्याय मिलेगा। और उस बार तमाम बातें हुई, लेकिन ये कहूंगा कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक के बाद एक डेट उनका बढ़ना जो है वो समाज में आक्रोश का ही मतलब कि एक व्याप्त होना दिखाई दे रहा है। आखिर कब तक प्रधान जी साहस को बधाए रखेंगे? ये भी देखा गया है कि आज हमने बात पूछा वकील साहब से कि प्रधान जी कहना है कि अब चलेगा बुलडोजर, तो कह रहे बुलडोजर चलाएगा सरकार, उसको चलवाएंगे। देखिए, अगर उस गद्दी पे बैठे हैं, बुलडोजर तो सिर्फ नोटिस पे ही चल जा रहा था जी। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ये अगर आदेश हो गया कि नहीं उसको इस नियमानुसार अगर बुलडोजर चलाया जाए, तो वो भी प्रक्रिया हमारे यहाँ हो गया है कि नोटिस छपक गई है। 25 को डेट था, पहला डेट, उसके बाद सिर्फ डेट पे डेट ही मिलते आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के नियम से अगर चले होते फिर भी अगले मकान कहीं गिर गया होता, लेकिन उसको भी नियम से नहीं चल रहे हैं, सिर्फ डेट दे रहे हैं। अब जिस दिन डेट देते हैं उसी दिन दिल में चोट आती है कि फिर अगले डेट पे देखो क्या होगा। आज तो जैसे टाल दिए, बीतते बीतते 4 महीना बीत गया, सोच लीजिए एक भी नया नहीं मिला। अगर एक एंगल की तरफ से अगर एक न्याय मिला होता तो हम लोग विश्वास हो गया होता नहीं शासन प्रशासन के ऊपर, और फिर भी आज भी हम लोग विश्वास किए हैं और विश्वास करके ही बैठे हैं। और नहीं तो ये जान लीजिए कि आपके चैनल में बताए भी थे कि गांव वाले महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं कि पुरुष भी आक्रोश है कि एक एक ईंटा उखाड़ के फेंक दें। और
पता भी नहीं चलेगा कि वो ईटा गया कहाँ। जी जी। लेकिन ये चीजें शासन प्रशासन के ऊपर अगर मेरा देश विदेश अगर विश्वास करके बैठा है या आस लगा के बैठा है तो उसको तत्काल में निर्णय लेना चाहिए। और ये चीजों को हमें जान लीजिए कि बहुत दुख है और बहुत कष्ट है कि जब वहां से डेट मिलता है तो हम बार बार आप लोगों के चैनल पे यही बोलते हैं कि डेट मिल गया, डेट मिल गया। ये चीज कहने में भी हमें बहुत अजीब लगता है। तो ये चीज निवेदन करेंगे तहसीलदार साहब से, और निवेदन ही करते हम चले आ रहे हैं कि उस फाइल को अगले तारीख पे 3 तारीख को है, और अगर उसको बैठ के मेरी फाइल पहले ही देखें और पहले ही जीरा करके उसको निर्णय दें और फैसला में भेज दें कि ताकि जो आज सब लगाए हैं। देखिए इस समय एक बीमारी बहुत तेज चल रही है कि हार्ट अटैक। अगर औरतें और जो पुरुष हैं अगर ज्यादा सोचेंगे तो हार्ट अटैक आ जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे ही देखिए एक माँ ने मृत्यु हो गई माँ की, तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि इस देश में संख्या कई अरब है, कई करोड़ है, तो पूरा देश की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर डेट देते रहेंगे तो ऐसे माताएं, पिताजी और भाई का जान प्राण निकलता रहेगा हार्ट अटैक से। और उनसे यही निवेदन है कि वो तत्काल उस फाइल को हमारे 3 तारीख को देख के निर्णय दें। प्रधान जी का ये कहना है कि अगर ऐसे ही डेट पे डेट मिलता रहा तो बता दें आपसे, अभी आज हम लोग गए थे कोर्ट में, वहां देखा हम लोगों ने कि अनुराग जी के पिताजी रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी उनकी गिर गए, उनके पैर में चोट लग गया। तो कहीं न कहीं अभी चोट लगा है। कभी बता रहे प्रधान जी की एक महिला जो है वो उसकी मतलब मृत्यु हो गई। आखिर में क्या चाह रहे हैं आप लोग? कितनी एक अनुराग हत्याकांड होने के साथ साथ कितनी और आखिर में जाने जाएंगी? कितने बेचारे और लोग बेचारे पिता विहीन माता विहीन लोग हो जाएंगे? और जैसा अभी देखा है कि अनुराग बेचारे चल नहीं पा रहे, चोट लग गया, रास्ते गिर गए वो। देखिए ऐसा था, सुबह कल हमारी बात हुई थी तो बाहर गए थे, तो हम कहे कि चाचा जी कब तक आ जाएंगे, अनुराग के पिताजी को कहे कि बेटा रात बिरात आ जाएंगे हम कहे ठीक चाचा आइएगा, सुबह हम फोन करेंगे। सुबह फोन किए आज, तो कहे हम निकल रहे थे कचहरी के लिए, तो कहे कि कहाँ पे हैं, हम आ जाए क्या? हम कहे चाचा हम निकल गए हैं, आप कचहरी पहुंचिए, क्योंकि हम भी समय से पहुंच जाते हैं। और निकल गए थे और नहीं साथ में लिवा गए होते, तो वही 2 चक्का से जा रहे थे और पता चला कि चोट वोट लग गई है। अभी हम भी यही जान लीजिए कि अभी को आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं घर पे, देखेंगे भी कि क्या ज्यादा चोट लगी है कि कितनी लगी। अभी हम तो देखे नहीं, पता चल गया कि नहीं चोट लगी। जब वो चलते होंगे घर से तो उनके मतलब मना मस्तिष्क पर वही सब बातें घूमती रहती होंगी, तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे आखिर? देखिए भैया, वो उनका एक बेटा था 5 बहनों में, और उसको एक समझ लीजिए कि नहीं, वो अपने बेटों को खो गए हैं। तो अगर जेब में से 1 रुपया खो जाता है तो वो अपना दिल छटजाने लगता है, यार कहाँ गिर गया। किसी को दे दिया जाता है तो होता है चलिए ठीक है कहीं। वैसे वो एक अपना बहुत समझ लीजिए कि एक हीरा खोए हैं, एक बेटा खोए हैं। तो 24 घंटा जब नींद उनकी खुलती है, तो अभी कल ही कह रहे थे कि उनकी यही भाषा है, प्रधान भैया यही कहते हैं हमें, कहते हैं प्रधान भैया जान लीजिए रतिया में उठ जाइले ना, ऐसा कहा है ना, उठ जाइले तो रतिया के हम रोए लगी रहा। रात में जब नींद खुली हम बाहर निकल के रोए लगा। और रात की मम्मी के सोची लगी न देखा पाओ, और नहीं तो उनका वो रोए नहीं तो समझ ले उनका तबीयत खराब हो जाले। और पिताजी के हरदम आंखों में आंसू 24 घंटा आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो बराबर 24 घंटा हरदम देखल जाता और हरदम दिमाग सोच में रहा। हम तो समझ ले उनको, उस माता जी को और उस पिताजी को समझ लीजिए कि जो माता है जो गला लेके अपने गोद में रो रही थी, उस समय भैया इतनी तकलीफ हुई थी कि हम सोचे वाह बारे माता,
कि आपको इतना कलेजा है कि एक बेटे का धड़ अलग है और एक सर लेके आप इस तरीके से रो रही हैं। समझ लीजिए कि चाचा तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बहुत कलेजापन, बहुत मजबूती के साथ उस समय आपके चैनल पे लोग सब देखे होंगे, लेकिन वह चीज आज देश विदेश पूरा देख के जान लीजिए कि भैया हरदम सब कलश रहे हैं कि कब न्याय मिले, कब न्याय मिले। देखिए अब तो वो चीज अनुराग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर कुछ न्याय मिल जाएगा, उसका घर गिर जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा, वो समझ लीजिए कि यहाँ से नाश नाबूद हो जाएगा, तभी कुछ न कुछ शांति सबको पूरे देश को मिलेगी, उस माता जी को मिलेगी। आज 5 बहनें पे एक बच्चा था, समझ लीजिए कि कहने में भी बहुत कष्ट होता है कि आज उसको एक निर्मम तरह जैसे गाजर मूली की तरह तलवार उठा के अब फाँक दिए, काट दिए, और काट के वहीं घर में बैठे थे। उस दिन आप ही लोग के चैनल पे कचहरी में आया था ललतवा, यही कहा कि अरे हमें कुछ मालूम ही नहीं है। उसका चेहरा, औरतें भी हमारे यहाँ फोन करती हैं भैया, और पुरुष भी करते हैं और बुजुर्ग लोग भी करते हैं, रोते। अभी कल एक यही मंदिर पर ऐसे बैठे थे, कल एक लगभग वो 70-70 साल के पुरनिया है, फोन किए और रोने लगे कि भैया कल का हुई। हम कहे पिताजी आप एकदम धैर्य रखें, भरोसा रखें, कल जरूर सुनवाई हमारे फाइल को हुई। तो बहुत खाना खाता ना, फिर खाना भी खाना बंद करके रोवा लगना, तुरकर एक पोता रहना, नाम तो ना ख्याल हो तो क्या बताओ ना। उसके बाद वो अपने बब्बा को सब चुप करा, हम चुप करावा लगना, हमको चुप करा दो भैया, कल जैसन भी हो शाम को फोन करे हम बताए। आपके मेहनगर से भैया फोन आल, एक पुरनिया हुआ हमसे बराबर बात करत रहा ना इसी के मामले से। देखिए हमारी कोई पर्चा नहीं है, लेकिन इस मामले के लेके सब हमें फोन करते हैं। और उनके लड़के उजाला यादव गायक के साथ में ढोल या गाना बजाते हैं, तो या हारमोनिया बजाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं उस कार्यक्रम में उनके उजाला यादव के। वो बराबर फोन करते हैं भैया शाम को, और जान लीजिए कि वो उनका बातें सुन के बहुत तकलीफ होती है। और हमें लग रहा है 70-75 साल उम्र उनकी भी है। और ऐसे ऐसे लोग की आत्मा कलश रहा है भैया कि कहते भी हैं कि भैया हमारे लड़के वहां रहते हैं उजाला यादव के यहाँ, और भैया तुमसे बतिया ले तो हमारे दिल की बड़ी तसल्ली मिल जाए और बड़ा शांति मिले। तो हम कहली पिताजी जब इच्छा काल करे आप फोन करके हमसे 2 मिनट बात कर ले करें। तो कहना हाँ भैया, अब देखा आज फिर हो सकी तो तारीख डालना, और न्यूज भी देखा ना आप लोगों के माध्यम से, आज शाम के जरूर फोन करिए हमारे के यहाँ, जैया तारीख डाल फोन करें ना, बीच में भी फोन करें कि लगाओ वीरेंद्र प्रधान के फोन। तो एक 70-75 साल अवस्था में इस बुजुर्गों लोगों को, पूरे देश लोगों को बात करते भैया, सब फोन कर करके रोते हैं कि वो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक निर्मम हत्या हुई है, सबको कष्ट है। तो हम तो इनसे कहेंगे ये चीजें तहसीलदार साहब से, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है उन्हें सुनाइए कि निवेदन है कि हमारे फाइल को 3 तारीख को देख के और हमारा ये चीज फाइल को क्लियर कर दीजिए, आदेश कर दीजिए, जिरा भी हो जाए, आदेश बुलडोजर को कर दीजिए कि सबको शांति मिल जाए। अगर वो 70-75 साल के हैं तो उनकी और उम्र बढ़ जाए और वो जिए। क्या लगता है प्रधान जी की अगर जितना तारीख पड़ रहा है ऐसे अगर लेट होता रहेगा तो अनुराग तो बेटा चला ही गया उस पिता के समझिए सामने, उस माँ के लिए वो बेटा, जैसा आप बता रहे हैं प्रधान जी बता रहे हैं कि वो पिता रोता है, सोचता है कि हमारी पत्नी ना देख ले, पत्नी सोचती है जब रोती है कि मेरा पति ना देख ले, जब 5 बहनें रोती हैं तो वो सोचती है कि हमारा पिता ना देख ले। वह मेरे भारत के लोग भावनाओं से खेल रहे। प्रधान जी जब देखते हैं उस पिता को तो बेचारे ये भी अंदर रोते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि हम भी मतलब वो है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये प्रधान जी है कि क्या कभी ऐसा ना हो कि जो अनुराग के पिताजी को भी कुछ समस्या हो सकता है, हार्ट का ऐसा कुछ, अगर लगातार वो मतलब जो अनुराग के पिताजी हैं जो हरदम रोएंगे, जब सोचेंगे हरदम।
देखिए आपके चैनल बता रहे हैं कि वो तो देखिए हम लोग बहुत काफी सीनियर हैं। सर तो हम लोगों का फटने लगता है। समझ लीजिए कि आप हमारे क्षेत्र में पता कर लीजिए, अनुराग के हत्या के पहले हमने कैसे थे, अगर आप पता कर लीजिएगा। और इस समय हमारी क्या स्थिति है शरीर के लिए कह रहे हैं तो वो तो समझ लीजिए कि एक सीनियर है अनुराग के पिताजी, और हरदम सोचते हैं और उन्हें हम लोग समझाते भी हैं। हम इतना हिम्मतदार भी है, हमारा सर फटने लगता है। लेकिन आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से चीज बता रहे हैं। हम नहीं बताते हैं क्योंकि अगर हम ऐसे कहेंगे तो और लोगों को सर दुखने लगेगा, इसीलिए हम किसी से बताना भी नहीं चाहते हैं। और वो बराबर सोचते हैं, रोते हैं, जब नींद खुलती है तब रोते हैं। तो समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर न्याय मिल जाएगा तो उनको भी शांति कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगी। हम लोगों का भैया दिमाग नहीं काम करता है एक बार सोच में कि क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिल जाए। आज पूरे देश विदेश का फोन हमारे यहाँ आता भैया ना, जवाब देते देते मेरा सर दुखने लगता है कि और तमाम बात सब करते हैं कि भैया लगे रहिए और पाछे मत हटना। और उसमें जो है हम लोग साथ में हैं। हम कहते हैं कि यार आप लोग साथ में हैं, आप ही लोग का आशीर्वाद है कि हम खड़े हैं, और जब तक आप लोग खड़े रहेंगे हम पाछे हटने वाले भी नहीं हैं। और शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। प्रधान जी हमने एक और बात पूछा वकील साहब से। हमने उससे कहा कि अगर बुलडोजर का आदेश हो जाता है यहाँ पे एसडीएम कोर्ट से, तो उसके बाद क्या उस मतलब विरोधी पार्टी को आगे जाने का अधिकार? उन्होंने कहा कि हाँ, उसे हाई कोर्ट भी जाने का अधिकार है। देखिए भैया आदेश हो जाएगा जब ना, तो तत्काल में आधे घंटे में गिर जाएगा। जब वो हाई कोर्ट अगर गाड़ी करके निकलेंगे या तो जहां से जा नहीं पाएंगे। अगर वो गाड़ी 4 व्हीलर से जाएंगे 100 किलोमीटर है तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, और 1 ही घंटा में मकान गिर जाएगा। जैसे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 घंटा में दोनों मकान गिर जाएगा। आधे रास्ता में उन्हें फोन चला जाएगा जो उनके चाहने वाले हैं कि मकान गिर गया। उसके बाद वो अगर जा भी रहे हैं हाई कोर्ट तो सरकारी जमीन है, वो अपील कर सकते हैं। अपील किस पे कर सकते हैं? मेरा मकान था और किस जमीन में था, वो चीजें जब पेश करेंगे तब जज साहब अगर देखेंगे उसको कि हाँ ये सरकारी जमीन है, बंजर है, तो उस फाइल को तुरंत खारिज कर देंगे कि क्यों सरकारी जमीन में आपने मकान बनाया। इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी और उनकी फाइल खारिज हो जाएगी। ये मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो आदेश हो गया, उन्हें आधे रास्ते में जाते हुए गिर जाएगा मकान। अगर वो फाइल कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो जज साहब तक पहले ही डेट पर पहले ही पूरी फाइल अगर जज साहब ध्यान से देख लेंगे तो उसको खारिज कर देंगे। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना आपको? भैया हम तो यही कहेंगे, जो हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शक लोग देख रहे हैं और बहुत हम देखते हैं आपके चैनल पे, बहुत ध्यान से सब देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों से हम ये कहेंगे कि मैं भरोसा दिला रहा हूं, क्योंकि भैया वो सब यही आस लगाए रहते हैं कि किस दिन तारीख है, उस दिन समझ लीजिए कि कई लाखों लोग बात कर रहे हैं कि घर पर बैठ जाते हैं, ड्यूटी छोड़कर बैठ जाते हैं, सिर्फ आप लोगों का माध्यम से न्यूज देखते हैं कि क्या न्यूज में आएगा, आज न्याय होगा, आज न्याय होगा, यही चीजें आता है। तो वो सब को हम अपने बता दें कि दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, जो हमारे साथ में खड़े हैं, हम उन लोगों को बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। और आपके चैनल को जितना ही लाइक करें और जितना ही सब्सक्राइब करें, ये जान लीजिए कि उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे साथ में प्रधान जी ने एक बात बहुत बढ़िया बता दिया। उन्होंने कहा कि हम तो धैर्य रखे हैं, लेकिन प्रशासन भी ना समझे कि आखिर हमारे धैर्य की सीमा है, हम भी एक मानव है। कैसे आखिर में आप लगातार
प्रधान जी ने एक बात कहा कि आज की एक नई बीमारी चल रही है, वो हार्ट अटैक की है। लगातार देखा जाए तो लोग सोचते रह जाइए, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के बाद और राग के पिताजी लगातार सोच रहे हैं। प्रधान जी जब देखते हैं कि उनके पिता दुखी है, माँ दुखी है, समाज के और लोग दुखी हैं, तो प्रधान जी भी दुखी हो जाते हैं। ये बेचारे ये अपनी दुख किससे आखिर में कहे, लेकिन ये कहूंगा कि ये प्रशासन की लापरवाही न कहीं साबित हो जाए कि एक दो और हार्ट अटैक हो जाए और उस लाडले और राग यादव की तरह कुछ और भी मौतें इसी दौरान हो जाएं। तो मैं कहूंगा कि मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान जी को कि ये युवा है, जोश भी है और धैर्यवान भी है, और मैं वो धन्यवाद देता हूं कि ये लगातार इस मैटर को उठा रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। जो आगे होगा प्रधान जी कहते हैं देखा जाएगा। अगर उन्होंने हत्या किया है तो हम भी कम नहीं है, हम भी चाहे तो हत्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम प्रशासन के जो प्रशासनिक सिस्टम है हम उसके अनुसार काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, थोड़ा प्रधान जी का नंबर ले ली, मिनट हमें नंबर